हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके गुरु पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनका इंटरचेंज कैसे होता है ना। तो डिग्री बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। एक पॉजिटिव होती है और दूसरी कंपैरेटिव होती है और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो बात इसमें काइंड ऑफ डिग्री की नहीं है, यहाँ पे बात है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके से मैं बताने वाला हूँ आप सभी को, और ये वीडियो आप अंत तक देखें और इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक से लेकर और बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, है ना। और ये जो मैंने रूल क्रिएट कर रखा है ये मैंने स्वयं बनाए हैं, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इन रूल को अपने नोट्स पर ज़रूर तैयार कर लें, जिससे कि आप दोबारा इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो बात करने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो बेसिक सा रूल है कि अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसका मैं लास्ट वर्ड पहले लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सेंटेंस में नॉट होगा या नॉट हो तो रिमूव हो जाएगा, यानी यदि किसी में नॉट होगा तो रिमूव हो जाएगा और यदि नहीं होगा तो लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और फिर देन और फिर फर्स्ट वर्ड। ठीक है, ये रूल है, बेसिक सा रूल है। ठीक है, और इसी पे मैं आपको दो एग्जांपल समझाऊंगा जिससे कि आप अच्छे से कर सको। ठीक है, तो पहले हम अकॉर्डिंग टू रूल बताते हैं, है ना। देखो, जैसे इसमें मैंने लिख रखा है कि लास्ट वर्ड, है ना, तो ये पहला एग्जांपल है। इसमें लास्ट वर्ड क्या है, यू। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली यू को पहले लिख देंगे। ठीक है, यू लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग लाएंगे, जैसे इसमें तो एम लिखा था वो तो आई के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब यू है तो यू के साथ क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद कह रहा कि यदि सेंटेंस में नॉट हो तो रिमूव कर देंगे, यदि नहीं होगा तो लगा देंगे। अब देखो, नॉट इसमें पहले से है, नॉट है कि नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और उसके बाद कह रहा कि कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री टाल का क्या होता है, टालर होता है ना। क्या होता है, टालर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद कह रहा कि देन। और याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान जो होती है ना वो देन से ही होती है, यानी जिसमें देन लगा होगा वो समझ लो कंपैरेटिव डिग्री होगा, है ना। और अगर आप बात करें पॉजिटिव डिग्री पहचानने की, तो पॉजिटिव डिग्री में होगा क्या, ये सो और एज। यहाँ पे एज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एज भी हो सकता है ना। तो उसके बाद ये फर्स्ट वर्ड कह रहा है ना, अब फर्स्ट वर्ड क्या है, आई। अब आई को रख देंगे यहाँ पर, बस कंप्लीट हो गया। बेसिक सा तो है। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल इसी पे और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, फिर वही रूल के अकॉर्डिंग है ना, लास्ट वर्ड कह रहा है, ये लास्ट वर्ड है, उठा के यहाँ पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे ले आए। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, है ना। क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये देखो कह रहा है कि नहीं, अब कह रहा है यदि सेंटेंस में नॉट हो तो रिमूव हो जाएगा और यदि नहीं होगा तो लग जाएगा। तो इसमें तो है नहीं ना, तो इसमें जब नहीं है तो नॉट लगा लेंगे। ठीक है, और ये जो नॉट वाला रूल है ये सिर्फ दो चीज़ों पर ही फॉलो करता है, यानी जब हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव करेंगे या पॉजिटिव से कंपैरेटिव करेंगे। ठीक है, अदर किसी में लागू नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो उसके बाद नॉट लगा दिया। उसके बाद कह रहा है सी डी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, लिख दिया। उसके बाद अब कह रहा है कि दैन। अब भाई दैन ले आएंगे हम। ठीक है, दैन लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, आई। आई को हम बेसिकली लिख लेंगे। कंप्लीट हो गया ना, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे ना। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद
ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे, सब कुछ मतलब कि डिग्री में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री को मैं सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो फिर वही रूल, मतलब अच्छा सब मैंने बना रखा है, देखो कि लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब और वन ऑफ द और द यानी ऑब्लिक द, और उसके बाद सी डी मतलब एस डी, एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद यहाँ पे क्या है फर्स्ट वर्ड, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है नो अदर सिटी इन यूपी इज़ एज बिग एज कानपुर, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, जो रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। तो ये कानपुर है, तो इसको पहले ले आएंगे हम कानपुर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें तो इज लगी है ना, तो इसमें भी हम इज लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि वन ऑफ द और द, इसकी बात आप अच्छे से समझ लो, याद रखना कभी भी जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब नो अदर आएगा, क्या आएगा, नो अदर आएगा, तो ये जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी, यानी ये जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, क्या आएगा, द आएगा। और याद रखना कभी भी जब सेंटेंस में नो अदर के स्थान पर वेरी फ्यू होगा, ये देखो सेंटेंस नीचे दे रखा है, अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कभी भी स्टार्टिंग नो अदर से हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। तो मैंने आर्टिकल दा लगा दिया। फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बिग की क्या हो जाएगी, बिगर, ठीक है, क्या हो जाएगी, बिगर, सॉरी बिगेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिगेस्ट, क्या हो जाएगी, बिगेस्ट हो जाएगी, है ना, बिगेस्ट हो जाएगी। फिर फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, ये यही होता है अपना फर्स्ट वर्ड, क्या है ये क्या है फर्स्ट वर्ड, ठीक है। सिटी, सिटी इन यूपी, ठीक है। यहाँ पे बिगेस्ट होगा क्योंकि मैं उस इसकी तरफ थोड़ा बना रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे बिगेस्ट होगा, ठीक है, याद रखना। अगला देखो ये आ गया वेरी फ्यू, है ना। तो वेरी फ्यू से स्टार्ट है, तो मैंने अभी बताया था जब वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो वन ऑफ द लगाएंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, वन ऑफ द लगाएंगे, ठीक है। तो इसको फिर रूल को देखते हैं, लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड क्या है, अटल बिहारी, तो यहाँ पे लिख देंगे अटल बिहारी। और फिर कह रहा है अटल बिहारी के बाद आप क्या लाओगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, सॉरी वाज है ना, क्या है, वाज है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद वन ऑफ द, है ना, क्यों, क्योंकि वेरी फ्यू है ना, तो वन ऑफ द, वन ऑफ द लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ये ग्रेट है तो ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट के बाद अब कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड लाओ, तो फर्स्ट वर्ड क्या है भाई, लीडर्स ऑफ इंडिया, है ना, क्या लगाएंगे, लीडर्स ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ इंडिया, है ना, इतनी बात समझ गए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो अब इसका बेसिक सा रूल है, लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब यदि नॉट होगा तो रिमूव हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो लग जाएगा। फिर ये क्या है, एज ऑब्लिक सो, फिर डॉट डॉट पी डी, पी डी मतलब पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर प्लस फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा है और इसी रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कह रहा कि लास्ट वर्ड क्या है, ही, क्या है, ही। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ही इज हो जाएगा, ठीक है।
अब कह रहा है कि नॉट यदि होगा तो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉट रिमूव कर दो। और उसके बाद कह रहा है कि मतलब ये जो है ना इतना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एज या तो सो है ना, तो हम एज ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा कि PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, तो रीचर का क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, रीच हो जाएगा। और फिर एज लगा दो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड आपका है यू, ठीक है, यू, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो है द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड आपका दोज ऑफ मथुरा, दोज, दोज ऑफ मथुरा, ठीक है। अब क्या लगाएंगे हम, इज, और इसमें देखो नॉट है नहीं, है ना, नॉट है नहीं तो नॉट लगा लेंगे क्योंकि ये रूल कह रहा था, है ना। उसके बाद नॉट के बाद क्या लगाएंगे, सो, है ना। और याद रखना ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहोगे कि कहीं कहीं सो लग जाता है, कहीं कहीं नॉट मतलब ये एज लग जाता है ना। तो बस थोड़ा सा बेसिक सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। जहाँ कहीं भी आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ कहीं भी आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पर आपका ये जो है ना सो लगेगा, और जहाँ पर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा वहाँ पर एज लगेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, वाइडर का वाइड लिख देंगे, और उसके बाद एज लगा देंगे। एज के बाद फर्स्ट वर्ड, है ना, ये देखो कह रहा है ना कि फर्स्ट वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड आपका क्या है, द रोड्स ऑफ आगरा, द रोड्स ऑफ आगरा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो फिर बात कर लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, है ना। इसका बेसिक सा रूल है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर द ऑब्लिक वन ऑफ द, और फिर सुपरलेटिव डिग्री, और फिर अदर, ठीक है। अब देखो इस पर भी मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कैसे इनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। और फिर अब बात आती है कि दा कब लगाएंगे, वन ऑफ दा कब लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, आप अच्छे से समझ लीजिए और आप अच्छे से इनको नोट्स पर लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप फिर से भूल सकते हैं, ठीक है। देखिए, और ये करेंगे क्या कि जो ये दा होता है, वन ऑफ दा होता है, इसको कैसे लगाएंगे इसकी बात करने वाले हैं। तो याद रखना, कभी भी जब दैन के बाद, इस दैन के बाद आपका जो ये लिखा होता है ना एनी अदर, और इसमें देखो लिखा है मोस्ट अदर, है ना, क्या लिखा है, मोस्ट अदर। तो जिस सेंटेंस में दैन के बाद एनी अदर होगा उसमें आर्टिकल क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। और जिसमें मोस्ट अदर होगा उसमें वन ऑफ दा लगाएंगे। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री ये है मतलब जो अभी फाइटर है तो उसको करेंगे फाइटेस्ट, है ना, क्या कर देंगे, फाइटेस्ट। अब देखो कह रहा कि अदर, अदर जो भी कुछ बचा है ना, तो अदर बचा क्या है, ये दैन और एनी अदर तो हट ही जाएगा, बचा है बॉय, ठीक है। तो बॉय को लिख लिया, बस कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद देखो अगला सेंटेंस है, ही इज़ बेटर दैन मोस्ट अदर बॉयज़ इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से कि इसमें कह रहा है, इसमें देखो मोस्ट अदर लगा है, तो यानी मोस्ट अदर लगा है, इसका मतलब है कि आपको वन ऑफ द यूज करना है, क्या करना है, वन ऑफ द यूज करना है। तो देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि ही इज, और फिर क्या लगाएंगे हम, वन ऑफ द, वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे हम, कह रहा है एस टी क्या है, बेटर, बेटर मतलब एस डी क्या हो जाएगी इसकी, मतलब सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, ठीक है, बेस्ट। उसके बाद बॉयज़ इन आवर लोकेलिटी,
बॉयज इन आवर लोकेलिटी। और आपको इसमें एक सिंटेक्स की बात बता देते हैं। सिंटेक्स में होता क्या है, आपको एक सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आता है और उसमें ये फॉल्ट दे रखा होगा यहाँ पे, ये नाउन में है ना। याद रखना, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो आपका सेंटेंस में जो आपका नाउन कह लें या कर्ता कह लें, वो दोनों चीज़ें यदि कभी आएंगी तो वो क्या होगा आपका, वो प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, ये आप याद रखोगे, है ना। अब देखो आगे बात कर लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो इसमें कह रहा है रूल देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक सा रूल है। नो अदर, स्टार्टिंग करेंगे नो अदर से, और फिर एस डी के बाद वाला सब कुछ। एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला सब कुछ, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सो एज, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, और फिर क्या, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। और इस पे कंडीशन मैंने क्या, वो सेंटेंस में लागू ही होती है ना, मैंने लिख रखी है ना। तो क्या है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के पहले आर्टिकल द हो, है ना, यानी ये रूल किसके लिए है, जब आर्टिकल द होगा, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे कि अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। तो जुपिटर इज द, ये देखो द है कि नहीं है, क्या है, द। तो अब इसको इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जब द होगा तब लगाएंगे नो अदर। कैसे स्टार्टिंग करेंगे, नो अदर से, ठीक है। नो अदर लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि एस डी के बाद वाला सब कुछ, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला, ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके बाद वाला जितना भी कुछ लिखा है ये सब कुछ लिख देंगे। लिखा क्या है, प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, क्या लगा देंगे, इज। और एक चीज याद रखना कि जब कभी भी नो अदर आपका आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर की लगती है, ठीक है। कैसी लगती है, सिंगुलर की लगती है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिर कह रहा है कि एज या तो सो, तो कुछ भी ले आए हम, सो लिख देते हैं, है ना। सो लिख देते हैं क्योंकि नो अदर है, थोड़ा निगेटिव लग रहा है ना, तो सो लिख देते थोड़ा बेहतर रहता है ना। एज भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, है ना, गलत नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री लार्जेस्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, लार्ज, है ना, क्या हो जाएगा, लार्ज। और उसके बाद एज, है ना। और एज के बाद आपका कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड क्या है, जुपिटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जुपिटर, ठीक है। एक अगला रूल देख लेते हैं कि वेरी फ्यू प्लस एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला सब कुछ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एज, फिर पी डी, और उसके बाद एज, फिर फर्स्ट वर्ड, ठीक है। और इसमें भी एक कंडीशन है, क्या है, यदि सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के पहले वन ऑफ द हो, है ना, डिग्री के पहले वन ऑफ द हो तब ये रूल लगेगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बना लेते हैं। तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू। फिर कह रहा है कि एस डी के बाद वाला सब कुछ मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला सब कुछ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये देखो मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल के बाद जो भी कुछ लिखा है कि टेम्पल्स इन इंडिया, ये देखो हमने बताया था कि जब आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके बाद आपका जो भी नाउन या जो सब्जेक्ट होता है ना वो प्लूरल होता है। ये देखो प्लूरल लिखा कि नहीं लिखा, टेम्पल्स, है ना। तो वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे
और हेल्पिंग वर्ब हमने कहा था कि जब कभी भी आपका जो सुपरलेटिव डिग्री होता तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री है तो भी तो आप ये जो है ना ये जो वन ऑफ द है इसके पहले जो वेरी फ्यू लगाएं, वेरी फ्यू के तुरंत बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपकी आएगी प्लूरल की। ठीक है, कैसी आएगी? प्लूरल की। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है थोड़ी, है ना, बाकी कोई चीज़ कठिन थोड़ी ना है। अब उसके बाद एज लगा दो, है ना, क्या लगा दो? एज लगा दो। यहाँ पे पीडी को लिखेंगे, ये जो पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, ये जो एडजेक्टिव होता है ना यही डिग्री होती है, तो इसको लिख देंगे हम, है ना। तो ये क्या है? ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। और फिर कह रहा है कि एज, फिर एज लगा देंगे और उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रेम मंदिर। ठीक है, क्या है? प्रेम मंदिर, प्रेम और मंदिर। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, जिससे कि आपका भी फ़ायदा हो और आपके फ्रेंड्स का भी। थैंक यू।